चले आज के इस लेक्चर में कल जो हमने स्टडी किया था वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से डब्ल्यू पी रॉकेट बेस सेटिंग्स कैसे करनी है और क्या क्या टूल्स हैं, ये किस किस स्टेप से जाना पड़ सकता है हम लोगों को। बाय द वे, कौन सी साइट थी हमारी कल? हम्म? हाँ हाँ, आज माइग्रेशन करेंगे। सो जस्ट वांट टू लुक के दिन गुजर गया पूरा, तो अभी क्या चल रहा है साइट के ऊपर। जो जो मतलब हमने ऑप्टिमोल वगैरह लगाए हुए थे, ये सब कुछ था, वो भी कहाँ पहुँचा है। एक दफ़ा देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब आपकी जो ये साइट है, फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट ने आपको साइट बनाने के लिए दी, आपने लोकल होस्ट पर यानी कि जैम्प पर बना ली। ठीक है। अब आपने जैम्प से लाइव सर्वर पर लेके जानी है, कैसे लेके जाएंगे? या क्लाइंट ने आपको एक टेस्ट सर्वर दिया कि भाई ये मेरा टेस्ट सर्वर है, यहाँ पे आप काम करते रहें, और जैसे ही आपकी जो ये वेबसाइट फाइनलाइज होगी, स्टेजिंग से कवर हो जाएगी, पूरी हो जाएगी और फाइनल डिलीवरी पे निकल आएगी, तो उसे फाइनल सर्वर के ऊपर कैसे लेके जाना है। ठीक है, ये आप कैसे करेंगे? 66 एंड 84, ये कल वाला ही है ना? 67 था कल, ऐसे ही है ना? कल 67 था। इसमें एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज और सीडीएन, मैंने आपको बताया था सीडीएन लग जाएगा, ये कवर हो जाएगा सारा। तो सीडीएन का तरीका आप लोगों को बताया था कल मैंने कि सीडीएन कैसे लगाना है। तो अब ये वर्डप्रेस है, चूँकि डायनामिक साइट है, तो डायनामिक साइट कोई भी कॉपी पेस्ट से नहीं आपकी चलेगी। पीएचपी गो कि आप उसमें फाइल्स जो हैं वो आप कॉपी करके लगा लेते हैं, पीएचपी कॉपी पेस्ट होके चल जाती है। लेकिन वर्डप्रेस ऐसी नहीं है, वर्डप्रेस कॉपी पेस्ट होके आपकी नहीं चलेगी। थीम इंस्टॉलेशन से लेकर कुछ भी जो है वो आपका प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होता है, प्लगइन्स का सहारा लेना होता है। डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स हैं, बहुत सारे प्लगइन्स हैं बैकअप और रिस्टोर के लिए भी, जैसा कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए थे डब्ल्यू पी रॉकेट, डब्ल्यू 3 टोटल कैशे। इसी तरीके से बैकअप के भी हैं। यू ड्राफ्ट प्लगइन है, जो कि बैकअप के लिए यूज़ होता है, बड़ा एक मशहूर प्लगइन है ये। उसके बाद इससे भी ज़्यादा मशहूर जो है वो ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन है। लेकिन इस ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं विद इन रिगार्ड्स टू वर्डप्रेस वर्जन। वर्डप्रेस वर्जन में प्रॉब्लम आ जाती है कैसे? कि आपने एक्सपोर्ट तो कर ली साइट, जब रीस्टोर करने पे आते हैं ये कहीं ना कहीं अटक जाता है। अटकेगा कैसे? आपने रीस्टोर पे बटन दबाया, रीस्टोर पे जाने के बाद 70% पे अटक गया, आगे लोड नहीं हो रहा। बाज़ का तो ऐसा होता है 90% पे जाके अटक जाता है। मैं कहता है यार 90 पे जाके रुका है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स इस ऑल इन वन के अंदर हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्डप्रेस वर्जन्स और प्लग इन वर्जन्स जो इनके लेटेस्ट हैं। लेकिन बेसिकली चलता ही यही है, जो अब ड्राफ्ट प्लस जो मैंने आपको बताया, और दूसरा ये वाला ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन। इस पर सिंपली करना है माइग्रेशन, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी माइग्रेशन है। आप आ जाएं उसी तरीके से, प्लगइन्स, ऐड न्यू, और यहाँ पे आप लिख लें बैकअप। अब देखें उसने कितने कितने ऑप्शन दे दिए। बैकअप लिस्ट, बैकअप माइग्रेशन स्टेजिंग, अप ड्राफ्ट प्लस जो मैंने भी आपको बताया, फिर जेट पैक की तरफ से है, फिर डुप्लीकेटर आ गया, डब्ल्यू पी स्टेजिंग आ गई, बहुत न्यूमरस प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये भी क्या प्रॉब्लम देते हैं, पेड और अनपेड का। ठीक है, आपके साथ ये भी यहाँ भी प्रॉब्लम आएगी कि ये पेड है और अनपेड के साथ कैसे डील किया जाए। अब ये पेड और अनपेड कैसे कहते हैं कि आपको एक्सपोर्ट तो करने देंगे, लेकिन जब आप इंपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो ये कहेंगे हमारा प्लगइन ख़रीदें।
तभी आपको ये प्लगइन खरीदने के लिए बोलेंगे। अच्छा, फिर जो अपड्राफ्ट प्लस है ये आपको खरीदने के लिए भी नहीं बोलेगा इंपोर्टिंग के वक्त, यानी कि रीस्टोर के वक्त। लेकिन इसमें फिर वो आपको स्टेप्स दे देगा। लाइक जब आप अपड्राफ्ट प्लस से एक्सपोर्ट करते हैं तो डेटाबेस अलग से, थीम अलग से, प्लगइन अलग से, हर किसी की अलग अलग फाइल बना के आपको एक्सपोर्ट करके देता है। सेम वे आपको इंपोर्ट भी जाहिर सी बात है फिर ऐसे ही करना है। तो ये एक सिंगल स्टेप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हुआ, क्योंकि आपको हर फाइल को, हर डेटाबेस को एक एक करके बार बार एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, फिर इंपोर्ट भी ऐसे ही करना है, रिस्टोर भी। तो जब आपको अब ये सिंगल क्लिक के ऊपर इंपोर्ट की ऑप्शन भी देता है, लेकिन वो एक पेड फीचर है। इसी तरह ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन काम करता है। वो बारी बारी नहीं करता, एक एक फाइल करके बैकअप नहीं करता, वो एक ही दम बैकअप कर लेता है। लेकिन जब आप रिस्टोर के लिए जाओगे तो वो बोलेगा पेड वर्जन, कि दिस इज़ अ पेड वर्जन। तो पेड और फ्री की कहानी बाद में खेलते हैं, तो पहले आप इस प्लगइन से देखें कि पहले अपड्राफ्ट प्लस कैसे काम करेगा। ये देखें, ये आ गया आपका अपड्राफ्ट का डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, ये सेटिंग्स में, ठीक है, ये रहा सेटिंग्स के अंदर आया। तो आप इसको, मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, आप बैकअप के बटन पे क्लिक करेंगे और बैकअप नाउ के बटन पे प्रेस कर दें। अब ये जो है इसने बैकिंग अप जो है वो स्टार्ट कर दी है। डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ये बैकअप करता रहेगा। इसी के साथ आप देखें, ये माइग्रेट क्लोन की एक्सटेंशन है, लेकिन ये पेड है। ये हमें माइग्रेट करने नहीं देगा, मतलब एक सर्वर से दूसरे सर्वर के ऊपर जाने नहीं देगा अनलेस हमने इसको परचेज ना किया हो। ये देखें, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अलग अलग फाइलें बना देता है। डेटाबेस की अलग बनी, प्लगइन्स अलग, थीम्स अलग, अपलोड्स अलग, और कोई भी जो अदर फाइल है वो अलग बनी है। यहाँ से मैं डेटाबेस को डाउनलोड कर लूँगा, क्लिक करूँगा डाउनलोड हो जाएगी। प्लगइन्स को डाउनलोड करूँगा डाउनलोड हो जाएंगे। थीम्स को ये देखें, क्लिक करता जाऊँगा डाउनलोड होते जाएंगे। आपने इस तरीके से इन चारों को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब ये रीस्टोर कह रहा है ना, रीस्टोर का मतलब ये है, देखें कि मैं इसी साइट के ऊपर हूँ। रीस्टोर जो बैकअप जिस सर्वर पे, जिस साइट पे लिया था, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसी एक्सटेंशन आगे डाउनलोड की या कुछ ऐसा डिज़ाइनिंग किया जिसकी वजह से मेरी CSS ख़राब हो गई। अब मुझे वापस जाना है, मतलब प्रीवियस बैकअप के ऊपर जाना है जहाँ से मेरा लास्ट वर्किंग साइट थी, जो लास्ट टाइम पे बिल्कुल ठीक काम कर रही थी। मैं कैसे जाऊँगा? रिस्टोर। जब मैं रिस्टोर के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा लास्ट वर्किंग साइट को वो वापस ले आएगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास एक सेफ साइड रही कि इन केस अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो मैं उसको वापस रिस्टोर कर सकता हूँ। ये रिस्टोर का हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरी सर्वर पर जाकर ये सारी फाइलें आप डाउनलोड कर लें, सेटिंग्स और इसमें जाके ये सारी बारी बारी आप डाउनलोड कर लें। डेटाबेस भी, प्लगइन भी, थीम भी, अपलोड्स भी, और अदर्स को बेशक रहने दें, भी अगर कर लें तो खैर है। ये सारी फाइलें आप डाउनलोड कर लें और जब किसी दूसरे सर्वर के ऊपर जाएं, किसी दूसरे सी पैनल के ऊपर जाएं, स्टेप वाइज वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, उसके बाद थीम इंस्टॉल करें। अब रुक जाएं, नए सर्वर के ऊपर पहले वर्डप्रेस को इंस्टॉल करो, सेकंड नंबर पर जो थीम आपने इंस्टॉल करनी है वो इंस्टॉल कर लें। यहाँ आप रुक जाएं, रुकने के बाद अब आपने जाना है PHP माई एडमिन में। ठीक है, PHP माई एडमिन में जाने के बाद जो डेटाबेस वर्डप्रेस ने बनाई है पहले, उसको आप डिलीट कर दें, ड्रॉप कर दें टोटली। और ये वाली डेटाबेस जो अभी आपने प्रीवियस सर्वर से डाउनलोड की थी उसको इंपोर्ट कर लें। ठीक है, ये बात समझ आई? पहला स्टेप। इसके बाद जो प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स को कहाँ पे जाते हो? अब यहाँ पे वो ऐड न्यू नहीं करना, यहाँ पे अब ऐड न्यू नहीं करना। यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, WP कंटेंट में प्लगइन्स के अंदर चले जाना है। जो आपने प्लगइन्स ये वाले डाउनलोड किए हैं जिप में,
वो WP कंटेंट के प्लगइन फोल्डर के अंदर चले जाएं और वहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट कर लें और फिर अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आके उनको एक्टिवेट कर लें। ये थीम आपकी, अब आप थीम को अपलोड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप थीम को अपलोड करें और अच्छी बात एक्टिवेट कर लें। ठीक है, फिर ये आगे अपलोड्स। अपलोड्स में क्या होगा, जो जो पिक्चर्स आपने वहाँ पे इस्तेमाल की हुई होंगी वो यहाँ पर होंगी, क्योंकि अगर आप पिक्चर्स नहीं लेकर आओगे, जो आपने पिक्चर्स रीप्लेस की होंगी वो नए सर्वर में नहीं आएंगी। तो अपलोड्स को सिंपल WP कंटेंट के फोल्डर में जाके, अपलोड का फोल्डर वहीं पे होता है, आपने वहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट कर देना है, आपकी वेबसाइट दूसरे सर्वर के ऊपर माइग्रेट होगी। कुछ बात समझ आई? नहीं आई? चलो एक काम करते हैं, इससे हम दूसरा सर्वर से मुराद हम अब ले लेते हैं जैप। ठीक है, बारी बारी हम कर लेते हैं डाउनलोड डेटाबेस प्लगइन themes and then uploads। ये कोई वर्किंग माउस जरा देखना, माउस। अब देखें ये सारी फाइलें मैंने डाउनलोड कर ली। कौन कौन सी? डेटाबेस, प्लगइन्स, थीम्स और अपलोड्स। ठीक हो गया। अब आ जाए अपने, डेटाबेस बनाऊंगा। प्रोसेस वही है, ठीक है, जो फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का। वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। क्या? अब ठीक है। ये लें जी, हमारी वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो गई। अब इंस्टॉलेशन के बाद हम लॉगिन करते हैं। अब जो फाइल्स हमने डाउनलोड की थी हम वहाँ पे चले जाते हैं, ये रही। इनको मैं एक फ़ोल्डर में लेके आ रहा हूँ ताकि ये बाकी जगह पे तंग ना करे मुझे। ये मैंने फ़ोल्डर में डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट टू ईच आर्काइव इनटू सेपरेट फोल्डर। ये हर किसी को क्या करेगा, एक सेपरेट आर्काइव के अंदर एक्सट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, ये मेरे एक्सट्रैक्ट हो गए।
ये देखें, डेटाबेस, प्लगइन्स, थीम्स और अपलोड्स। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैं थीम में जाके देखता हूँ क्या है। ये सारा कुछ है, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए थी, मेन थीम। बाकी तो वो डिफ़ॉल्ट रखी थी, तो मैं उसको जिप करूँगा सिर्फ। ये बात समझ आई है जो मैंने स्टेप किया है अभी? क्योंकि 21, 22, 23 वो तो वैसे ही वर्डप्रेस के साथ फ्री थीम्स होती हैं, वो तो हमें नहीं चाहिए होती ना। हमने तो वही थीम लेनी है जिस पे हमने काम किया है। तो इसको मैं बाहर ले आता हूँ। अपीयरेंस, थीम्स, बल्कि इससे पहले आप क्या करें, अपनी डेटाबेस को अपडेट कर लें। वेयर इज़ यूटेक। अच्छा, यहाँ पे अब ये ध्यान करना कि यहाँ पे जो पासवर्ड होगा, वो जो नई डेटाबेस होगी ना, उसका पासवर्ड यूज़ होगा। समझ गए हो ना? जिस साइट का पासवर्ड लेकर आ रहे हो, जिस सर्वर से ला रहे हो, उसका पासवर्ड होगा। ये देखिए, ये हमारे वो सारे टेबल्स आ गए जो प्रीवियस थे। ठीक है, अभी आपको लॉग आउट भी कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और प्रॉब्लम है। यू टेक के अंदर जो अब ड्राफ्ट प्लस में हमने किया है, अब देखिए मैं चला लोकल होस्ट रहा था, ये मेरा लाइव लिंक कहाँ से आ गया? नोट किया है? ये लाइव लिंक किधर से आया? क्या आया? तो वहीं से, लेकिन ये आया क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अब तो मैं लोकल पे आ गया हूँ ना, तो अब ये लाइव लिंक क्यों आ रहा है? वेरी गुड, डेटाबेस में है, क्योंकि जो पहले हमने लाइव सर्वर पे जो कि इंस्टॉल की थी, तो यूआरएल उसी लाइव लिंक का डेटाबेस में सेव होना था ना। क्योंकि हम पहले किस पे काम कर रहे थे, लाइव सर्वर पे, जो भी हमारी वेबसाइट का नाम था http://abc.com। तो जब हमने डेटाबेस इंस्टॉल हुई तो यूआरएल भी तो वही इंस्टॉल होगा। अब डेटाबेस मैंने वही बैकअप करके यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो लिंक कौन सा स्टोर हुआ हुआ है? वही लाइव वाला। अब उसको कैसे ठीक करना है? डेटाबेस में आ जाएं और WP ऑप्शंस में आ जाएं। ठीक है, और आप बेशक बैक पे क्लिक कर दो। ये आपका है यूआरएल WP एडमिन के अलावा। ठीक है, अब ये देखिए, ये लगा हुआ है साइट यूआरएल, ये पहले पहले नज़र आ गया। और होम, इसको डबल क्लिक करो, पेस्ट कर दो, WP एडमिन हटा दो। या आप इसमें से हम लोकल होस्ट, ये HTTP भी हटा देते हैं। चलो अभी जाने दें, अभी चेक करते हैं इसको। ये हमारा आ गया। अब ये हमें बाहर नहीं लेके जाएगा। एडमिन 1 2 3 4 5 6, आई होप सो कि वहाँ भी यही था। लाइव में भी हमने अगर यही पासवर्ड रखा हुआ था, यही था। ठीक है, अब देखें, मैं अब लोकल होस्ट पे ही हूँ। देख लिया? अब ये यूआरएल लोकल होस्ट ही है। ये स्टेप समझ आया डेटाबेस का, साइट नेम यूआरएल चेंज करने का? समझ आई बात? नहीं आई तो फिर पूछ लो। जी पूछें। देखें, ये हमारी साइट थी, ये वाली, intellectsoft-demo/nftp। ठीक है, हमने बैकअप किसका लिया है? इसी साइट का, इंटेलेक्ट सॉफ्ट डेमो NFTP का बैकअप लिया है। यूआरएल यानी कि डेटाबेस में कौन सा सेव हुआ है? इंटेलेक्ट सॉफ्ट डेमो NFTP सेव हुआ है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इसके PHP में एडमिन में जाते हैं,
अभी लाइव पे हूँ मैं, ठीक है, जैप पे नहीं हूँ मैं, लाइव सर्वर पे हूँ। क्या नाम था यार डेटाबेस का हमारा? ठीक है, WP ऑप्शंस, ये रहा। ये देखो क्या सेव है यहाँ पे यूआरएल, यही सेव है ना, ठीक है, लाइव सर्वर का है। अब क्या मैंने इसी डेटाबेस को बैकअप नहीं किया, इसी को किया है ना, यानी कि यूआरएल भी मेरे पास यही आया। अब मैं चला किस पे रहा हूँ, जैप के ऊपर, यानी कि लोकल सर्वर पर। फॉर एग्जांपल, इन अदर वर्ड्स, अभी क्या यूआरएल है, इंटेलेक्स आउटसाइड डेमो स्लैश NFTP। आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है दराज.pk, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, या NFTP.com। आपको NFTP.com के ऊपर वेबसाइट को, वर्डप्रेस को माइग्रेट करना है, शिफ्ट करना है। यहाँ पे बैकअप डेटाबेस में क्या यूआरएल है, इंटेलेक्ट सॉर्ट वाला। जब आप बैकअप करके NFTP.com के ऊपर लेके जाओगे तो वहाँ भी कौन सा डेटाबेस में यूआरएल होगा, इंटेलेक्ट सॉर्ट वाला। आपको चेंज किस पे करना है, NFTP.com पर, यानी कि जो नई वेबसाइट है उसका एड्रेस अब यूज़ होगा ना। तो सिर्फ आपने उसके लिए क्या करना है कि अपनी PHP में एडमिन में आना है, WP ऑप्शंस में आना है, और वहाँ पे नया जो यूआरएल एड्रेस है वो आपने पेस्ट कर देना है, ये इस तरीके से। ये 2 दफ़ा हो गया। इस तरीके से आपने पेस्ट कर देना है, बात खत्म, आपका यूआरएल जो है वो चेंज हो गया। अच्छा, अब एक और बात, कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था जो वाइल इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस test@gmail.com, ऐसे ही रैंडम कोई जीमेल एड्रेस डाल दिया। लेकिन क्या हुआ कि हम बाद में पासवर्ड भूल गए अपना। अब आप लॉगिन हो, अगर लकीली अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो, आप ईमेल चेंज करना चाहते हो, कौन सा ईमेल, एडमिन ईमेल, ये जो होता है ये एडमिन ईमेल होता है, ठीक है, आप एडमिन ईमेल चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वर्डप्रेस आपको ऐसे अथॉरिटी चेंज करने की नहीं देता। आप अगर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से एडमिन ईमेल और कोई डालेंगे, फॉर एग्जांपल क्लाइंट का ईमेल डालेंगे, तो वो उसके ऊपर एक कंफर्मेशन ईमेल भेजेगा पहले, जो आपका एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस है, उसके ऊपर पहले एक कंफर्मेशन ईमेल जाएगी, क्या क्या आप वाकई ही साइट की ऑनरशिप चेंज करना चाह रहे हैं टू दिस न्यू ईमेल एड्रेस। अगर आप अलाउ करोगे तब वो चेंज होगा, साइट का एडमिन ईमेल, वरना चेंज नहीं होगा। अब अगर मैंने test@gmail डाल दिया यहाँ पे, कोई रैंडम डाल दिया जिसके मेरे पास एक्सेस ही नहीं है, अब तो वो ईमेल तो test@gmail.com पे जाएगी, मेरे पास तो नहीं आएगी। अब मैं वो कैसे खोलूँ, वर्डप्रेस तो चेंज ही नहीं करने देगा। उसका भी इलाज यहीं से चेंज कर दें, डायरेक्ट क्लाइंट का ईमेल यहीं डाल दें, बजाय कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से डालें, डायरेक्ट यहीं डाल दें, कहानी खत्म। फिर एक और बात, आपको पासवर्ड भूल गया, ठीक है, आपके पास एसएस भी है, आपके क्या कहते हैं उसको, ईमेल की एसएस भी नहीं है। क्लाइंट आपसे कहता है कि मैं आपको ईमेल नहीं दे सकता अपना, वो मेरा पर्सनल ईमेल है, या फॉर एनी रीज़न आप ईमेल को एसेस नहीं कर सकते, आप पासवर्ड रीसेट नहीं कर पा रहे, उस सूरत में आप क्या करेंगे, आपने आना है WP यूज़र्स, ये रहा WP यूज़र्स, ठीक है, ये इसका यूज़र लॉगिन है और ये लिखा हुआ है यूज़र पासवर्ड, ठीक है, आप इसे करोगे एडिट, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे अपना कोई भी नया पासवर्ड, कोई भी, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये लिखा, ड्रॉप डाउन में आए और यहाँ से MD5 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और MD5 को सिलेक्ट करने के बाद आपने गो का बटन दबा देना, तो आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा डायरेक्टली फ्रॉम डेटाबेस विदाउट एनी नीड ऑफ असेसिंग टू जीमेल, कि पहले वहाँ पर आए, ईमेल आए, फिर पासवर्ड चेंज करना है, फिर वहाँ से आप चेंज करें, या जस्ट इन केस कि आपके पास असेस नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं अगर आप भूल गए हैं तो। अच्छा, अब हमने डेटाबेस इंपोर्ट कर ली, अब वापस आते हैं अपनी थीम की तरफ।
ये वही थी मैं जो मैंने कंप्रेस की थी और बाहर निकाल ली थी। ठीक है, इंस्टॉल कर लूँगा इसको। देखिए फ़ौरन से हो गई। अव्वल इसने खुद ही कह दिया है बिगिन इंस्टॉलेशन प्लगइन्स का। अगर ना हो, ना कहे, आप सिंपली, सॉरी, ये रहे प्लगइन्स। ये तमाम के तमाम जो भी उसने किए होंगे करें कॉपी। कॉपी करने के बाद WP कंटेंट्स और प्लगइन्स। ये देखिए ये एम्प्टी है अभी, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, आपके प्लगइन आ गए। अच्छा, इसी तरह अपलोड्स लेके आ जाते हैं। ये रहे अपलोड्स, कॉपी, ये पूरा फोल्डर ही कॉपी कर लो। ठीक है, और इसके बाद ये रहा, यहाँ पे पेस्ट कर दें अपलोड्स को। आपके अपलोड्स भी आ गए। अब देखिए प्लगइन्स। अब यहाँ पे जाता हूँ, जस्ट आई एम डूइंग अ पेज रिफ्रेश। अभी देखो ये मुझे इंस्टॉल के लिए बोल रहा है। ठीक हो गया। ये मेरे पास प्लगइन्स भी आ गए। आप अपने प्लगइन्स को देखना चाहें, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आ जाएं। ये देखें सभी एक्टिवेटेड हैं। देखा, बिगिन मैंने इंस्टॉल नहीं किया, सिंपली कॉपी करके वो जो बैकअप रखा था उसको वहाँ पे डाल दिया। मेरे प्लगइन्स भी आ गए। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। अब ये थोड़ा सा आप देख रहे हो कि अब ड्राफ्ट से आपको थोड़ा सा ये हैक्टिक है। एक एक चीज़ आपको उठा के लानी पड़ रही है, डेटाबेस अलग से, ये अलग से। देखो वही के वही वेबसाइट आ गई, देख लें। सेम एज इट इज़, D2, वही कुछ आ गया आपके पास। ये आपकी डेटाबेस माइग्रेशन विद अब ड्राफ्ट प्लस बैकअप प्लगइन के साथ कंप्लीट हो गई। इतनी बात ही है। इसमें दिक्कत सिर्फ यह है कि आपको स्टेप वाइज एक एक चीज़ को बैकअप करना है, डाउनलोड करना है, फिर उसी तरीके से वापस इंपोर्ट करना है। फिर दूसरी बात यह है कि आपको डेटाबेस में जाके खुद से यूआरएल चेंज करना है नई वेबसाइट का जिस पे आप नए जा रहे हो। ठीक है, आपको वहाँ से उसका यूआरएल चेंज करना है। वरना ये बड़ा बेहतरीन प्लगइन है, बड़े आराम से सब कुछ हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर ग्रिप कर लेते हो, स्टेप्स आप देख लेते हो, तो इससे अच्छा प्लगइन कोई नहीं। अगर आप इसको चाहते हो कि ये भी वन स्टेप हो जाए, तो फिर आपको प्लगइन जो है वो परचेज करना होगा। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी तरफ, ऑल इन वन WP माइग्रेशन की तरफ, कि उससे कैसे किया जाए। अब ऑल इन वन बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको फ्री फीचर दे देगा बैकअप करने का। अब रिस्टोर की तरफ आएंगे, बैकअप या रिस्टोर की तरफ आएंगे, तो फिर वो क्या कहेगा परचेज करने के लिए। तो लकीली हमारे पास प्लगइन्स हैं जो कह लें क्रैक्ड हैं। ठीक है, वो प्लगइन्स हैं जिसकी हमें फिर पे करने की इनको ज़रूरत नहीं होती। अब देखते हैं कि इसी साइट को ऑल इन वन WP माइग्रेशन के साथ हम कैसे कर सकते हैं। ये ऑल इन वन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐड न्यू प्लगइन से भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट वर्जन्स में कहीं ना कहीं वो इंपोर्टिंग में प्रॉब्लम दे देता है, इंपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम ऐड न्यू प्लगइन करते हैं जो इनका इनका 6.7 वर्जन है। ठीक है, ऑल इन वन प्लगइन का 6.7 वर्जन।
ये हमारे पास ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन आ गया, ये रहा। ठीक है। इसके साथ का एक और प्लगइन हमें इसकी एक्सटेंशन कह लें, ठीक है, वो हमने यूज़ करनी है। ऐड न्यू में सेम अगेन जाकर ये वाली, ये है ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन प्लस अनलिमिटेड एक्सटेंशंस। ठीक है, ये हमें साथ चाहिए इसके। ये दो प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे, डब्ल्यू पी माइग्रेशन के ही हैं, ये दोनों डब्ल्यू पी माइग्रेशन के ही हैं। अच्छा, ये इसके साथ वैलिड नहीं है, चलो खैर। अच्छा, ये अब आ गए हम ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन के ऊपर। अब देखें यहाँ पर एक्सपोर्ट टू, ये आपको कितने तरीक़ों से एक्सपोर्ट की ऑप्शन दे रहा है। आप फाइल में कर सकते हो, डायरेक्टली किसी एफ सर्वर के ऊपर कर सकते हो। एफ मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप किसी भी सर्वर का अगर आपके पास एफ एड्रेस है, ठीक है, तो आप एफ एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, ये डायरेक्ट वहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कर देगा। ड्रॉप बॉक्स साइट में डालना है, गूगल ड्राइव में, अमेजॉन बकेट में डालना है, वन ड्राइव में, डिजिटल ओशियन, कहीं भी डालना है, ये आपको एक्सपोर्ट कर देगा। तो करंटली हम क्या करेंगे, फाइल में। अब ये मैं एक्सपोर्ट करने की बना रहा है, ये वन स्टेप करेगा, एक ही फाइल बनाएगा। इतने में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये वर्ड प्रेस भी, चलो खैर। मैं अब आपको नए सिरे से ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन के साथ करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं वर्ड प्रेस दोबारा से इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये देखें जी, 419 MB, ये इसने मुझे फ़ाइल दे दी। यहाँ होगा बैकअप, ये इंपोर्ट का बटन है। आज हमारी यूनिवर्सिटी का नेट ही नहीं चल रहा। ये देखिए, जो डाउनलोडेड फाइल होगी ना, वो आप यहाँ से कर सकते हो। आप वो फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे अपलोड करेंगे और ये इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है। बैकअप्स, बैकअप्स में आए, ये रहे आपके बैकअप की फ़ाइल। ये डाउनलोड की ऑप्शन है, ये रीस्टोर की ऑप्शन है। ठीक है, अभी हमें रीस्टोर नहीं करना, तो हम रीलोड का बटन दबा देते हैं और यहाँ से डिलीट। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो इसने सिंगल फाइल दी है, जस्ट लाइक अप ड्राफ्ट प्लस, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। मीनवाइल हम इसमें भी प्लगइन अपना इंस्टॉल कर लेते हैं। ये ऑल इन वन मैंने जैम्प में भी कर लिया। जैम्प मतलब अब कंसिडरिंग अ न्यू सर्वर। यहाँ पे देखते हैं इंस्टॉल होता है ये अनलिमिटेड एक्सटेंशंस।
अच्छा, वो इसलिए इंस्टॉल नहीं हो रहा, देख रहे हो कि उस जिप के अंदर दो प्लगइन रखे हुए हैं। समझ गए? ये देखें, ये दो प्लगइन्स हैं, इसलिए वो इंस्टॉल नहीं कर पा रहा था। इसे हम करते हैं ऐड टू आर्काइव जिप। नाउ अपलोड। हो गया। ठीक है। जिस तरह थीम फाइल में भी आपको मैं बताता रहता हूँ कि थीम फाइल में भी सिर्फ थीम फाइल ही हो और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, वरना इंस्टॉलेशन नहीं होती। अब देखिए इसने उस अनलिमिटेड एक्सटेंशन की वजह से हमें क्या क्या ऑप्शंस दे दी हैं। बैकअप्स, इंपोर्ट, ठीक है, और एक्सपोर्ट। अब ये आई थिंक डाउनलोड हो गया है। यस इट इज़। ये देखो, ये सिंगल फाइल रखी है। अब यहाँ पे मुझे कोई डेटाबेस डिलीट नहीं करनी जैसा पहले किया था। अब ड्राफ्ट के केस में मुझे कोई सेपरेटली प्लगइन्स कॉपी करके नहीं डालने, मुझे कोई थीम इंस्टॉल नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। ठीक है। मैं सिंपली इंपोर्ट में आऊँगा, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल। बताएं जी फाइल कहाँ है? ये रही। इसने इंपोर्टिंग शुरू कर दी, कहानी ख़त्म। दैट्स इजी। अब ड्राफ्ट की निस्बत दिस इज इजी। लेकिन वो जो मैं वर्जन की वजह से इनका प्रॉब्लम बता रहा था कि कहीं ना कहीं आके, अब देखो लोड हो रहा है ना, हो सकता है कहीं अटक जाए आगे। 6.7 इनका स्टेबल वर्जन है। 6.7 जो वर्जन है वो स्टेबल है, ये अटकता नहीं, आपकी इंपोर्ट सक्सेसफुली कर देता है। जो उनके आगे वाले लेटेस्ट वर्जन हैं, आगे वाले जो वर्जन हैं वो स्टेबल नहीं है, उनमें प्रॉब्लम्स हैं, वो इंपोर्ट नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं आके रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा। ये ले इंपोर्ट हो गई। यानी कि किसी भी सर्वर के ऊपर जाके आप प्रोसीड का बटन दबा दोगे कि हाँ, जो भी मैं कुछ लेकर आया था वो प्रोसीड कर दो, ये आपकी वेबसाइट जो है वो माइग्रेट होगी। सिर्फ बात क्या है कि ये पेड है, अब ड्राफ्ट जो है वो पेड नहीं है। अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है तो फिर आपको अब ड्राफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर पेड वर्जन नहीं, अगर पेड वर्जन है तो बात ही खत्म। अच्छा, एक और बात अब बताऊं। जिस तरह मैंने थीम बताई थी कि अगर थीम अपीयरेंस से ऐड नहीं होती तो कहाँ से ऐड करनी है? थीम वाले फोल्डर में, ठीक है, WP कंटेंट पे जाके थीम वाले फोल्डर में जिप को अपलोड कर दें, वही एक्सट्रैक्ट कर दें, आपकी थीम इंस्टॉल हो जाएगी। प्लगइन्स जिस तरह अभी दिखाया मैंने करके, दोबारा कल भी दिखाया था कि अगर कोई प्लगइन भी नहीं होता, अपलोड कर दें और एक्सट्रैक्ट कर लें, प्लगइन भी हो जाएंगे। ये लें, आपका डाटा इंपोर्ट हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, तो सेम इस तरीके से भी कि अगर आपका जो फाइल साइज़ है, देखो उसमें मुझे कोई यूआरएल भी चेंज नहीं करना पड़ा। देखा है ना, कोई यूआरएल भी चेंज नहीं। अगर कि फॉर एनी रीज़न आपके पास नेट स्पीड अच्छी नहीं है या बार बार आप वर्डप्रेस से अपलोड करते हैं आपका जो ये सिंगल फाइल है, ठीक है, ये वाली सिंगल फाइल जो है, ये वाली सिंगल फाइल आपने क्या करना है, यहाँ से कर लेनी है कॉपी। कॉपी करने के बाद जाना है अपने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में। WP कंटेंट्स ये रहा, AI1WM बैकअप्स, ठीक है, ये रहा। इसमें जाके आप इस फाइल को कर देंगे पेस्ट, ठीक है, और फिर ये फाइल यहीं पे आ जाएगी आपकी। पेस्ट करने के बाद किधर गया वो, ये रहा। अब जब आप पेस्ट कर दोगे, पेस्ट करने के बाद आपने आना सीधा बैकअप्स के ऊपर, ठीक है।
अभी देखो यहाँ पे बैकअप एम्प्टी है, क्रिएट नहीं लिखा हुआ, अभी बैकअप कोई नहीं पड़ा हुआ। जब आप वो फाइल उस फोल्डर में पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे बैकअप में वो लिखा हुआ आ जाएगा, वन बैकअप फाउंड, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से आ जाएगा। और आपने वहाँ से सिंपली रीस्टोर के बटन पे क्लिक कर देना है, काम हो गया। तो ये आपकी थी एक सिंपली माइग्रेशन की कहानी कि एक साइट से दूसरी सर्वर के ऊपर आपको वर्डप्रेस जो है वो कैसे माइग्रेट करनी है। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम प्लगइन के हवाले से या प्रोसेस के हवाले से तो पूछिए, बताता हूँ। मिल जाएगा। क्या हुआ? हाँ, हाँ बताओ। वो कौन सा सर्वर है? ऐसा तो कोई सर्वर नहीं है, मेरे नॉलेज में तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, टेम्पलेट्स तो मैंने आपको साइट बताई थी ना, डब्ल्यू पी लॉकर, डब्ल्यू पी लॉकर, LOCKR, ठीक है। आपको डब्ल्यू पी लॉकर से टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, डाउनलोड करें, लगाएं, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। जी, ऑल गुड। माइग्रेशन तो तभी तो पुत्र 2-3 दिन से पिट रहा हूँ कि ले लो सर्वर, हजार हजार रुपये डालो, ले लो। क्या दे रही है सलमान कलेक्शन? शक्लें देखो कसम से। अभी इनसे बोलो 1000 रुपए की वो बाहर जाके कुछ खाना, अभी निकल आएंगे। किसके लिए? इंटर्नशिप करनी है? कहाँ? सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप करनी है तो यहाँ टाइम नहीं होगा। वो कहते हैं ना उच्च विचार, ये उच्च विचार।